रहमतुल्लाहि व बरकातुह। क्या सेठ साहब खैरियत से हो? हो भाई, सब तुम्हारे जैसे लोगों की दुआ है। कहाँ जा रही है? बहुत जल्दी में दिख रही ना। याचू अरहन 2 लाख रुपए लिया था। 2 महीने से खुशी खुशी के दे के पैसे नहीं दिया, वोट लेने जा रहा था। खुशी खुशी के पैसे हो तो क्या जी हो? खुशी खुशी के पैसे का तो महीने को 20,000 रुपए ऊपर दर को देना। 2 साल के बाद मेरे 2 लाख रुपए मुझे दे डालना। वो क्या, मेरे पैसे 4 लाख रुपए ही। ये खुशी खुशी के पैसे में अच्छा फायदा है। कौन तो भी लेता क्या? देखो वो देखेंगे कौन तो भी बल्ली का बकरा मिलता क्या। 4 आदमी बोलती सो बड्डी घर को रास्ते को जाते रहे तो बड्डी खोल जा रहा, ब्यास खोल जा रहा, वो बातों से डर लगता सो। 4 आदमी की बात सुने तो तुम्हें 4 दिन भी जीते ने। हमें क्या बड्डी कर रही, उन्हें खुशी खुशी दे रही, हमें ले रही। सो कौन भी पूछा तो खुशी खुशी के पैसे नहीं थे, हदिया के पैसे दे रहा सो उन्हें करना। वो अच्छा आइडिया है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। इमाम साहब क्या किस्सा, सूरत उतर गई ना? कुछ भी नहीं भाई, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से ठीक हो। अस्सलामु अलैकुम सेठ साहब, मुझे अर्जेंट पैसे की जरूरत है। एक 4 लाख रुपए रहता जो क्या सा खुशी खुशी डाल को ले तू। चलो सेठ साहब, बलि का बकरा मिला, हलाल करें। वो करंट बोल रही तुम्हें। कितने दाल को देता बा तो खुशी खुशी? दाल को दे दूंगा महीने को। 40 दाल को दिया तो अब भी दे तो मोहन दे लियो इसको डनबा। सेठ साहब एक एक करके सुन रहा हूं, खुशी खुशी के हदिया के बातें कर रहे हो। क्या भी नहीं, हमें महीने को 4 लाख रुपए दे तो हम ना महीने को 40,000 रुपए खुशी खुशी के हदिया के पैसे देना। अच्छा तो 10 महीने की किस्त है। नहीं इमाम साहब, तुम्हें समझ में आता नहीं, वो छोड़ो। नहीं इमाम साहब, जब तक हमारे पैसे वापस नहीं कर देता हम ना महीने को 4 हदिया के पैसे देना। भाईजान ये तो सूद है। तो अब सूद का तो क्या जीवो। अरे बड्डी को सूद कर दिए सो, जरा चुप रहो। इमाम साहब के सामने सब कुछ बोल डालती क्या? मेरे भाई, आपने सूद को इसके अलग अलग शक्लें बनाकर इसको जायज करार देने की कोशिश की है, जबकि आपका अमल सूद है और हराम है। सूद से बचो मेरे भाइयों, ये बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह ने इसको हराम बताया है। वहल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा। हो क्या, बड्डी खाए तो अल्लाह क्या करते? अल्लाह ताला सूरह बकरा की आयत नंबर 279 में फरमाते हैं, अगर तुम सूद से बाज नहीं आए तो अल्लाह और उसके रसूल से जंग का ऐलान सुन लो। देखो मेरे भाइयों, कितना बड़ा गुनाह है। इमाम साहब, मुझे तो मालूम ही नहीं था कि इतना बड़ा गुनाह है। यही नहीं, अल्लाह के सच्चे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सूद में 70 गुनाह है। सबसे हल्का गुनाह ऐसा है कि मर्द अपनी माँ से जिना करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शबे मेराज में उनका गुजर ऐसा हुआ जिनके पेट मटको मारे सभा थे और उनके पेटों में सांप भरे हुए थे जो पेट के बाहर से भी नजर आ रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, ये कौन लोग हैं? तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बताया, ये सूद खाने वाले और सूद का कारोबार करने वाले लोग हैं। या अल्लाह, मुझे माफ फरमा दे। आज के बाद मैं किसी से सूद नहीं लूंगा और जो लिया है वो उनको वापस कर दूंगा। मेरे भाई, आप जरूरतमंद को कर्ज दे बगैर सूद लिए के तो उसको कर्ज हसना कहते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी ने किसी तंग दोस्त को कर्ज दिया और मोहलत दी, कर्ज को कम कर देने से रोज़े महशर में अल्लाह ताला अपने अर्श के नीचे जगह अता फरमाएगा। फारूक भाई, ये लो आपके 4 लाख रुपए। फरज हसना तुमने कब सहूलत दी जल्दी हो। शुक्रिया सेठ साहब, अल्लाह आपको खुश रखे। अल्लाह हम सबको दीन की सही समझ अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु